ನಿಮ್ಮ ಚಿನ್ನನ ಮಾರಬೇಕಾ? ಅಡ ಇಟ್ಟಿರೋ ಚಿನ್ನವನ್ನು ಬಿಡಿಸೋಕೆ ನಿಮಗೆ ಹಣ ಬೇಕಾ? ಹಿಂದೂಸ್ತಾನ್ ಗೋಲ್ಡ್ ಕಂಪನಿಗೆ ಬನ್ನಿ. ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸಕ್ಕೆ ಹಿಂದೂಸ್ತಾನ್ ಗೋಲ್ಡ್ ಕಂಪನಿ, ಇದು ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಕಂಪನಿ. ಕೋಟ್ಯಂತರ ಜನರ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸ हिंदुस्तान गोल्ड कंपनी। अल्लाह खैर करे। ये करोड़ों लेन देन की बात जो है ये 1947 से जिन्होंने इल्जाम लगाया उनकी पार्टी की परंपरा है। अब जो खेल जो जानता वो जाने, जिससे हमारा कोई मतलब नहीं है, हम उस बात का जवाब ही क्यों दे भाई। और रही बात 10 करोड़ लेने की, इतने तो मोहताज नहीं है हमारी पार्टी, इस बात का तो मैं दावा करता हूँ। एक बेहतर मुस्लिम कैंडिडेट मिला, हम एक एक्सपेरिमेंट के लिए कैंडिडेट डाले, तो तोहमत लगाने के अलावा इनके पास क्या है? इनके अच्छे कारनामे तो है नहीं। सारे जितने मुस्लिम अगेंस्ट जितने बिले हैं, जैसे कि सीएए हो गया, जैसे कि बी बैंड हो गया, जैसे कि ट्रिपल तलाक हो गया, इस सब पे तो ये लोग अपोजिशन में बैठ के खामोशी इख्तियार किए। तो इन लोग को सफाई देने के लिए नहीं है, तो सब्जेक्ट को डाइवर्ट करने के लिए हमारे लिए एक नया मुद्दा खड़ा करते हैं, जो कि बेबुनियाद है, उसकी कोई सबूत नहीं है, कुछ भी, यानी जिसका आधार नहीं है। ऐसे मुद्दों पे हम पे इल्जाम लगा के बदनाम करने की कोशिश के अलावा कर भी क्या। और लोग जो कोऑपरेट किए, ये सारा क्रेडिट मैं अकेले को लेके जाना नहीं चाहता हूँ। जब तक के वसु कल्याण की अवाम और वहाँ के जिम्मेदार सभी ने भी इस बेड़े को उठाया है, हर किसी ने अपना अपना किरदार निभाया है, तो मैं उम्मीद ये रखता हूँ कि सिटी लिमिट में 31 वार्ड जो है और उम्मीदवार, अभी रही बात 6 ZP है, अगर 6 ZP से जैसे भरोसा यही है कि अगर हमारे सारे लीडरों ने बराबर मेहनत की है तो हमारे कैंडिडेट को हारना नामुमकिन है। तो कहा वसु कल्याण में हमारी पार्टी जनता दल सेक्युलर जो है वो अपनी सेक्युलरिज्म का सबूत देने के लिए गए थे, ना कि बीजेपी को जिताने के लिए। सेक्युलरिज्म का सबूत के माने ये है, एक मुसलमान की नई लीडरशिप क्रिएट करने के लिए गए थे। आप लोग गलतफहमी का शिकार ना हो। मुसलमान को वहां टिकट इसलिए दी गई ताकि मुसलमानों में वो शऊर पैदा हो और यूनिटी बनने की कोशिश करे। जो हमारी कौम हमारे गैर मजहब के हर धर्म को वोट डालते आई है, कभी ब्राह्मण को डालिए तो कभी लिंगायत को डालिए, कभी वक्कलगा को डालिए तो कभी कुर्बा को डालिए, कभी एससी को डालिए, कभी एसटी को डालिए। जब सारे धर्मों को हमारे कौम ने वोट डाली है, तो एक बार हम अपने कौम के एक नुमाइंदे को उतारे, ताकि भाई इसका भी इम्तिहान हो जाए कि जब हमारी कौम और कौमों को हमेशा वोट डालते आई है, तो क्या और कौमें हमारी कौम को वोट डालेगी या नहीं। इसका एक तजुर्बा करना था हमको, जो तजुर्बा हमने करने के लिए वसु कल्याण से शुरुआत की है, जिसके नताजित आने वाले 2023 में इसका बहुत बड़ा और बुरा असर भी डाल सकते हैं। मुसलमानों की ना तो उतनी आबादी थी, ना फजूल खर्ची करने के लिए हमारे पास इतनी दौलत थी, तो हमने अपनी हैसियत के हिसाब से एक बेहतर कैंडिडेट और माइनॉरिटी मिलने की वजह से हमने यहाँ पार्टिसिपेट किया। अगर हम बीजेपी को जिताना होता तो 2 कॉन्स्टिट्यूंसी में और कैंडिडेट डालते, फालतू कैंडिडेट डालते, कांग्रेस को हराते और बीजेपी को जिताते। लेकिन ये घटिया काम हमारी पार्टी में नहीं होता। हम सिर्फ हमारी हार या जीत की तरफ ध्यान दिया जाता है, पर कौन जीतता है, किसको हराना है, किसको जिताना है, मैच फिक्सिंग करना, यह हमारी पार्टी का काम नहीं है। इसके लिए हमने वो 2 हल्कों की तरफ दिलचस्पी नहीं दिखाई। अगर आप ये बोलते हैं कि जफरुल्लाह खान और जमीर खान का ये नाम चल रहा था, उनका इलेक्शन हो रहा था, तो मैं आपको बता दूं, कांग्रेस की ओर से उनको जिम्मेदारी मिली थी, वो कांग्रेस को लीड कर रहे थे। जनता दल की ओर से मुझे जिम्मेदारी मिली थी, तो मैं जनता दल की अच्छाइयां बता रहा था और मैं इधर से जनता दल की ओर से मैं लीड कर रहा था। अब जाहिर है जब दोनों सामने आते हैं, दोनों कमांडरों का नाम तो आना ही था, वो तो आया, वो इलेक्शन था। इलेक्शन हम अपने मुद्दों पे किए, बाद में उनकी पहले तो वो हम पे इल्जामात लगाता रहे, जब मैंने नसीहत देना शुरू कर दी तो वो भी अपने रंग को बदल लिए, अपने मुद्दों पे वो बात करते रहे, तो उनके मुद्दों पे बात किया, हमने अपने मुद्दों पे बात किए। तो किसका पलड़ा भारी रहा था? किसमें? ये बसवा कल्याण के इलेक्शन। अवाम का पलड़ा भारी है हमेशा, तो फैसला तो अवाम ही करेगी। जहां तक मेरी उम्मीद और भरोसे की बात है,
तो मुझे लगता है कि अबोव 65% सिटी में मुस्लिम वोट हमारी पार्टी को दिए हैं, ये मेरा यकीन है। अपना अपना देखने वाला नजरिया है भाई। मेरे वहां पे कोवा नाम का एक कैंडिडेट था, सारे हमारी लिंगायत समाज के वोट वो भी तो डिवाइड कर रहा था। कहाँ है आप? क्या समझे कि बीजेपी ऐसी आसान से निकल जाएगा? ऐसा कैसे हो सकता है? जब देखिए कोई भी कैंडिडेट, कोई भी पार्टी हो, कोई भी पार्टी अपनी जगह गलत नहीं होती, उसके अपने उसूल होते हैं। पार्टी में जब गलत लोग आ जाते हैं तो पार्टी के उसूल बदल जाते हैं। तो इसमें पार्टियां बदनाम भी होते हैं, कुछ लोग अच्छे किरदार भी रखते हैं पार्टी के, मैं ये नहीं बोलता हूँ। लेकिन जहां तक बीजेपी का सवाल है, अगर बीजेपी जीतने के लिए खड़ी थी तो क्या हम हारने के लिए खड़े थे? या अगर हम सिर्फ हम ही जीतने के लिए खड़े हैं तो क्या कांग्रेस हरवाने के लिए खड़ा थे अपने कैंडिडेट? नहीं। एक हमने क्या हरवाने के लिए खड़ा किए थे? नहीं। एक और इंडिपेंडेंट जो थे वो क्या हारने के लिए खड़े थे पैसा खर्चा करके? नहीं। हर कोई उम्मीदवार जीतने की उम्मीद पे खड़ा होता है, लेकिन ये जीतता वही है, जीतने वाला एक ही है, बसु कल्याण का वोटर। वो जीतता है हमेशा, वो जिसको डिसाइड करेगा वो उसको जिताएगा। कोई अपना दावा करना कि मैं जीत जाऊंगा, भाई पब्लिक की वोट है, बसु कल्याण के लोगों के वोट है, तुम कैसा जीत जाओगे भाई? गलत बात है ये। पशु कल्याण के लोग फैसला करेंगे। आने वाले 2 मई को सब जाहिर हो जाएगा, दूध का दूध हो जाएगा, पानी का पानी हो जाएगा। आप यहाँ बैठ के क्यों चांद के अंदर के दाग निकाल रहे हो भाई? हासिल क्या करना चाहते हो? छोड़ दो इन बातों को, जहां तक मैं भी समझे। ना मैं कोई एक कार्यकर्ता को जानता था, ना मैं किसी को पहचानता था। कुछ तजुर्बे हैं, जाती तजुर्बे हैं कि लोगों का दिल कैसा जीता जाता है, लोगों के करीब कैसा जाया जाता है। मैंने मेरे अपने पुराने तजुर्बों का इस्तेमाल किया, मैंने लोगों तक पहुंचने की कोशिश किया। मैं आसमान पे नहीं उड़ता रहा, मैं ज़मीन पे चलता रहा कीड़े की मानंद। जब ज़मीन पे चलता रहा तो जाहिर है जब ज़मीन पे चलते हैं तो कई चीज़ों से टकराव होता है, अच्छे भी और बुरे भी। तो अच्छों का भी तजुर्बा लिया, गलत का भी तजुर्बा लिया, क्या सही है उसका फैसला भी लिया गया। उस तरीके से मैंने अपने एक नॉर्मल पोजीशन में इलेक्शन को लेके गया। मुझे उम्मीद है कि ये अदा वहाँ की आवाम को पसंद आई होगी। इसका रिजल्ट 2 मई को डब्बे खुलने के बाद में पता चल जाएगा।